सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विश्व की बादशाही देने वाले बाबा, मायाजीत सो जगजीत बनाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को। माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान, और देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना, यही माया का काम है। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहेंगे। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। बाबू कहते हैं थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारे कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो यह भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबका रास्ता बताना है, और कोई खिटफिट की यहां बातें नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्र द्वारा ऐसी कोई एडवर्टाइज करें जो अखबारों में भी यह चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें? यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापना हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर नई दुनिया, पावन दुनिया के मालिक बनाते हैं, और यह राज तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं तुमको आकर जगाया हूं मैं, और अभी तुमको फिर औरों को जगाना है, क्योंकि सब सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में। भगते प्रेरणा का जो अर्थ है, शास्त्र के अनुसार जो अक्षर है, इसमें प्रेरणा की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, और वहां एक धर्म होगा। बाकी सब धर्म कहाँ होंगे? विनाश हो जाएंगे। यह समझने की बात है, क्योंकि ये गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया। यह रंग है। शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन करना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य करता हूं। शंकर का तो कोई पार्टी है ही नहीं।
शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी, झोली भरने वाला। शिव परमात्मा नमोह कहते हैं ना। कहते हैं यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह बड़ी गुह्य बात है। ये सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट में समझ में आ जाता है। नहीं तो क्या है, प्रश्न करते रहते हैं। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं उनको झट करके समझ में आ जाता है। कहते हैं भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरा कर, फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए ऐसा कि सबको कैसे रास्ता बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्र पर समझाना बहुत सहज होता है। सत्य के बाद सीढ़ी उतरनी है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांतिधाम में जाना है। तुम जानते हो हम सब पाठधारी है। शांतिधाम जाके फिर से पाठ बजाने नई सृष्टि में आएंगे। दुनिया में ऐसे कोई कह नहीं सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं। हर एक मनुष्य मात्र बेहद ड्रामा के एक्टर्स हैं और सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हम सभी कौन हैं? ड्रामा के मुख्य एक्टर्स। और डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते बाकी सब। तो क्या हो गए? वो बेसमझ हो गए। तो भागते एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस 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 और सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चे पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी भी नहीं फंसना। भगते आशिक माशूक यहां नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल मतलब फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए। टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। बाबा कहते जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्र में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना चाहिए। चित्र पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्र में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। बाबा जी हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न यज्ञ शिक्षक भव। यज्ञ शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा ही शिक्षा दे, मतलब धारण करे पहले फिर दूसरों को समझाए। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्द में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ।
बाबा आज हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए सबको एहसास कराना है, परमात्मा के प्यार और पालना का अनुभव कराना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।